गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाई सेल्फ हरिओम मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा राजस्थान। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें हम बेस टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का, उसको हम कॉमन करेंगे और इसके जो इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक, इसके साथ में इसके इनपुट और आउटपुट जो रेजिस्टेंस और विभिन्न प्रकार के करेक्टरिस्टिक हैं कॉमन बेस के, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को समझने से पहले हम ये देखेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसके अंदर एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 जंक्शन होते हैं। और इसमें जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें आप क्या करोगे, बेस टर्मिनल होता है उसको आप ग्राउंड कर दोगे, जबकि एमीटर की तरफ से आप इनपुट दोगे और कलेक्टर की तरफ से आप आउटपुट को कलेक्ट करोगे। तो इस प्रकार का इसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसको आप देखो। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन इसका, ये आपका, ठीक है। तो ये आपका कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है। इस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के अंदर मैं देखूं तो एमीटर इस, ये कौन सा है, एन है। तो इसमें जो यदि ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसका जो एमीटर और बेस जंक्शन होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर और बेस जंक्शन होगा वो आपका रिवर्स बायस में होगा। इस प्रकार से जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है RI, वो RI की वैल्यू हो जाएगी, RI बराबर क्या हो जाएगा, VEB डिवाइड बाई IE। ठीक है, VEB डिवाइड बाई IE। ओके, तो इसमें इनपुट अपन किसके बीच में लेंगे, VEB के बीच में, और इससे करंट क्या आ जाएगा, IE। और जिसके जो आउटपुट लेंगे वो किसके बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में VCB वोल्टेज लगेगा, और ये क्या है, रिवर्स बायस में लगेगा, और इसमें करंट क्या आएगा, IC। तो इसमें ये लिखा रहा है इन NPN कॉमन बेस ट्रांजिस्टर IE नेगेटिव। IE नेगेटिव क्यों हो रहा है, वही नेगेटिव, IE इसलिए नेगेटिव हो रहा है क्योंकि IE की जो डायरेक्शन होती है वो क्या बाहर की साइड है, और बाहर की साइड वाले को अपन लिखते हैं नेगेटिव में, जबकि IC और IB की वैल्यू होती है वो हमेशा इस ट्रांजिस्टर की तरफ, वो तो आपके पॉजिटिव में आएगा। VEB की वैल्यू क्या आएगी, इसमें नेगेटिव आएगी, और जबकि VCB की वैल्यू क्या है, इसमें पॉजिटिव आएगी। अब इसमें देखो आप, यदि मैं PNP में बनाऊँ तो PNP के लिए ये जो पोलरिटी है बैटरी की, जो आपके VEB के बीच में लगी हुई है और VCB के बीच में लगी हुई है, उनकी चेंज हो जाएगी। और इन PNP ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, IE बराबर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जबकि IC और जो IB की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और जो VB की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, और जबकि VCB की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। अब इसके जो इनपुट करेक्टरिस्टिक होते हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इनपुट करेक्टरिस्टिक बेसिकली इट इज रिप्रेजेंट between the IE versus VEB. Okay, so it is a plot between the input current versus input voltage by keeping the output voltage as a constant. So there is IE and VEB is the IE is current and VEB is voltage. And when मतलब this is the curve between IE versus VEB when VCB जो output voltage is constant. Okay, तो इन दिस वे वी फाइंड आउट द मतलब इनपुट करेक्टरिस्टिक। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक मतलब इसका इस टाइप से आएगा, जैसे आपने डायोड में पढ़ा था तो उस तरह से इसका ये आपका इनपुट करेक्टरिस्टिक आएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसको फॉरवर्ड बायस में रहेंगे ये जो, तो इसमें जैसे VB की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक कट इन वोल्टेज होता है, उस कट इन वोल्टेज के बाद में इसकी वैल्यू IE की वैल्यू आने लग जाएगी। ओके, तो इसमें जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, Y/X, तो इसमें IE/VEB आपका स्लोप आ जाएगा। द इनपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ VCB ट्रांजिस्टर सिमिलर टू फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। जैसे कि आपने डायोड का करेक्टरिस्टिक देखा था, तो उसका जैसे करेक्टरिस्टिक होता है वैसे ही इसका करेक्टरिस्टिक आता है, किसका, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के इनपुट करेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो the slope of this input characteristic is denoted the curve that is denoted by 1/RE। तो ये क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट characteristic of the characteristic of common base transistor plotted between the current versus voltage with input current as a constant। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वो क्या किस किस के बीच होंगे, आउटपुट में क्या क्या है, तो करंट जा रहा है IC, और जो इसके बीच में जो टर्मिनल है वोल्टेज का वो क्या है आपका VCB। ओके, तो ये IC वर्सेज VCB व्हेन द इनपुट करंट IE इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, तो आल्सो कॉल्ड ए कांस्टेंट करंट सोर्स।
कांस्टेंट करंट सोर्स। अब इसमें देखो आप एक बार, इसमें जो आई सी जो आउटपुट करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट दिख रहा है ना कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहता है, चाहे हम वीसीबी की वैल्यू कुछ भी बढ़ा लें, मतलब ये वी गामा के बाद में वीसीबी की वैल्यू एक लिमिट तक तो ये बढ़ा, उसके बाद में कांस्टेंट होगा, तो वीसीबी की वैल्यू इसके लिमिट एक कांस्टेंट होने के बाद कितना बढ़ा है, तो ये जो आई की वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। इसलिए इसको कहा गया है आल्सो कॉल्ड ए कांस्टेंट करंट सोर्स कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर आर ए सिमिलर टू ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा है वो आपका जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि आप आगे पढ़ोगे, उनकी जो इक्वल है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के समान आता है। अभी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर वर्किंग एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स है। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल्ड करंट सर्किट, तो इसको करंट कंट्रोल करंट सर्किट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे स्लोप y बराबर क्या है आई सी, और VCB क्या है आपका x। तो इसका जो आउटपुट जो RO की वैल्यू आएगी, RO की वैल्यू आपकी आएगी इसकी 1/R, तो इसका जो स्लोप आएगा 1/RO, क्योंकि इसको यदि मैं लिखूंगा इसका स्लोप क्या आएगा, IC डिवाइड बाई VCB, तो IC डिवाइड बाई VCB आएगा, तो वो क्या आएगा आपका 1/RO की वैल्यू को बराबर, क्योंकि RO बराबर क्या होगा VCB डिवाइड बाई IC, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो ये क्या है, जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, इसमें सबसे कम जो रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस देता है वो ये देता है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। और इसके जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आपकी होती है इनपुट रेजिस्टेंस RI लेस देन 100 ओम होती है, और जबकि ये आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है वो आपका हाई देता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है और बाकी आपकी समझ में आ जाएंगे। और ये क्या है, लोवेस्ट करंट गेन। अब चूंकि कॉमन बेस है तो कॉमन बेस में क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता था I/IC, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती थी 0.99, मतलब 1 से कम। तो उसी तरीके से ये कॉमन बेस है, तो इसकी भी जो करंट गेन है AI की जो वैल्यू है, जिसे कि हम IC डिवाइड बाई IE कहते हैं या इसको हम अल्फा कहते हैं, इसकी वैल्यू भी आपके नियरेस्ट 1 आएगी, और टिपिकली इसकी वैल्यू जो होती है 0.98 होती है। और इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है, उसको अपन लिखते हैं AB से। और इसके जो चूँकि अब इसका जो वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा और जो इसका करंट गेन बहुत कम होगा, तो इसका जो पावर गेन आता है वो आपका मॉडरेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अब इसका हमें जो आउटपुट जो वोल्टेज है उसका फेज शिफ्ट देखेंगे। इनपुट तो आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज आर इन फेज, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है और जो इसका इनपुट वोल्टेज है वो आपका फेज में रहेगा, और ये फेज शिफ्ट बराबर क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट बैंडविड्थ, अब इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो आपके सबसे ज़्यादा होती है, और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के जो बैंडविड्थ होती है उसको अपन किससे लिखते हैं, एफ अल्फा से, और कॉमन एमिटर को एफ बीटा। तो जो एफ अल्फा की वैल्यू होगी वो 1 + बीटा इंटू एफ बीटा होगी। अब ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये कैसा है, एज ए नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है, और ये कॉन्स्टेंट करंट सोर्स होता है, और एज ए इम्पीडेंस मैचिंग, और ये इम्पीडेंस मैचिंग करता है किसके बीच में, लो रेजिस्टेंस के बीच में और हाई रेजिस्टेंस के बीच में, एज ए हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। और ये क्या है आपका हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जो इसका होता है वो आपका जो कैस्कोड वाला होगा उस कैस्कोड से थोड़ा सा, मतलब इस यदि मैं हाई फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो सबसे बेस्ट कैस्कोड होता है, उसके बाद में देखो तो मैं कॉमन बेस होता है, ठीक है। इस टाइप से आपका जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है वो आज समाप्त हुआ। इसके हमने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इसके इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस, इसकी विभिन्न एप्लीकेशनों के बारे में अध्ययन करा, ठीक है। अब आप इसको एक बार पढ़ना, इसको लिख के आप याद करना, ये आपको हो जाएगा, और बहुत ईजी है, इसको एक बार समझने की कोशिश करना। थैंक यू दोस्तों।